बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो आज इंशाअल्लाह ताला हम जीम की जो लास्ट 2 शेप्स है वो करेंगे और कलम के ज़रिए ही मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दोनों शेप्स बता दूँ। बहुत ही इजी है। जस्ट स्टार्टिंग जो है वो सबका आपको पता है कि डिफरेंट है। एंडिंग या तो आपके पास गोलाई वाली होगी या एंडिंग आपके पास अलिफ की तरह होगी। तो हेड जो है वो स्टार्ट करते हैं बनाना। फर्स्ट जो आपको मैंने जीम सिखाया था वैसे ही है, थोड़ी सी चेंजिंग्स के साथ। तो हेड के लिए आपको चाहिए होंगे 4 नुकात, 2, 3 और 4 नुकात जो है आपने बराबर लगा लेने हैं कि जितने जो है डिस्टेंस इनके दरमियान बिल्कुल आपने एक जैसे ही रखने हैं। ठीक है, डिस्टेंस का आपने ख्याल रखना है। 4 नुकात लगाने के बाद जो है आप सेम वैसे ही नंबरिंग दे दें। सेकेंड वाले नुक्ते का जो आपके पास पाव हिस्सा है, ठीक है, सेकेंड नुक्ते का, वहाँ पे आपने लाइन लगानी है। सेम यहाँ पे जो है आपने 3 नुकात लगा लेने हैं। अब दरमियान में आप चेक करें कि जिस तरह मैंने चौड़ाई के हिसाब से गैप छोड़ा वैसे मैं यहाँ पे भी गैप छोड़ रही हूँ दरमियान में। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गए स्टार्टिंग। अब क्या करना है कि जो फर्स्ट नुक्ता है वहाँ पे जो है आपने दरमियान में हाफ वाले एरिया में यूँ एक लाइन लगानी है। ठीक है, फर्स्ट का आपने ये करना है और जो थर्ड है यहाँ से हम लोगों ने लेना है स्टार्ट। अब कैसे स्टार्ट आपने लेना है कि आपने जो है 90 डिग्री एंगल पे रखना है अपने कलम को और यूँ आपने ऊपर स्ट्रेट की तरफ स्ट्रेट इसको लेके जाना है यूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए सेकेंड जो नुक्ता है वहाँ पे थोड़ा सा जो है मैं रुक गई हूँ। ठीक है, अब यहाँ से जो है आहिस्ता आहिस्ता मैं यूँ कर्व होते जाऊँगी। मैं आपको पहले ट्रेसिंग से बता दूँ कि अब कैसे आपने इसको थोड़ा चेंज करना है। ठीक है, नीचे से आप स्ट्रेट आप होते गए। ठीक है, देन अब यहाँ पे जो है आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी जो एंगल है कलम का वो चेंज करना है और यहाँ पे आके यूँ ऊपर। ठीक है, यूँ आने के बाद जो है नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके पास एरिया है थर्ड और फोर्थ नुक्ते की जो नोक आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे आधा नुक्ता आप यूँ लगाए। ये आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक आधा नुक्ता है, या आपने आधा नुक्ता यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब होगा क्या कि आपका ये वाला यह एरिया यहाँ से यूँ नीचे और नीचे आने के बाद फिर आपने इसको यूँ ऊपर लेके जाना है। तो यहाँ से जो है आप इसको यूँ शेप, इसका डायरेक्शन आप चेंज करते जाएंगे ऊपर। फिर आपने यहाँ से नीचे की तरफ आना है। स्टिल 60 डिग्री एंगल पे आपने कलम को रखना है। अब यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल नीचे ये नोक जो आपको नज़र आ रही है हाफ नुक्ते की, यहाँ से फिर आपने इसको ऊपर की तरफ उठाना है यूँ। यहाँ से ऊपर और एंडिंग जो है आपने 60 डिग्री एंगल पे ही करनी है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है हेड बनाने का तरीका है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है बिल्कुल सेम है, उसमें आपके पास कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम लोगों ने बाकी जी में किए वैसे यहाँ पे भी करना है। अब क्या करेंगे, जो आपके पास सेकेंड नुक्ता है यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। यहाँ से ही आप नीचे आएंगे, यूँ नीचे आते जाएंगे और यहाँ से आपने बाहर की तरफ निकलना है और देन यहाँ पे आपने यूँ गुलाई देनी है। अच्छा, इसको इसके अंदर पूरा नहीं लेके आना, इसको थोड़ा सा इसके बाहर यूँ टच करना है। ठीक है, बाहर टच करने के बाद जो है देन नेक्स्ट स्टेप आपको पता है कि अलिफ बनाते हैं, तो वो बना लीजिए। ऊपर 60 डिग्री एंगल स्टिल इसी के साथ। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बनाया था वैसे ही बनाए और यहाँ से
स्टिल 60 डिग्री एंगल, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता आप अगर चेक करें कि ये जो है चौड़ाई से बारीकी की तरफ आपके पास आता जाएगा, ठीक है। यूँ करने के बाद जो है फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अलिफ का, ठीक है। आपने अलिफ जो है वैसे बना लेना है जैसे सुमरी स्क्रिप्ट में आपने देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपके पास 6 नुकात अलिफ के लिए, 1 2 3 4 5 6 नुकात जो है लगा लिए। और ये आपके पास जो है लाइन। अब यहाँ से क्या होगा कि आपके पास जो 5th नंबर है यहाँ पे एक नुक्ता आपने लगा लेना है। नेक्स्ट फिर क्या है कि आपने जो है अलिफ बनाना है, ठीक है। अलिफ कैसे बनेगा कि आपका जो है यहाँ से यूँ अलिफ स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा आपने इसको यूँ पीछे लेके गई और यहाँ पे टच होने के बाद जो है आप आहिस्ता आहिस्ता, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ से बिल्कुल एकदम यूँ लेके जाते, नहीं, आपने इसको ग्रेजुअली जो है यहाँ से यूँ लेके आना है। जब 1.5 आपके पास नुक्ता रह जाए देन आपने इसको यूँ आगे की तरफ मोड़ के लेके आना है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी पीछे लेके आप जा सकते हैं, तकरीबन आप 2 नुकात लगा के इसको यूं और पीछे की तरफ लेके जाएं तो वो भी कर सकते हैं। तो अलिफ के लिए स्टार्ट लेते हैं यहाँ से पीछे की तरफ, देन यूं 60 डिग्री एंगल पे ही आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है और देन यहाँ से ग्रेजुअली आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आगे की तरफ लेके आना है। यहाँ से अचानक आपने इसको थिन नहीं करना, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने इसको नीचे की तरफ लेके आना है, यूं। अच्छा, तो ये आपके पास जो है जीम की लास्ट शेप कह ले, सेकेंड लास्ट आपके पास बन गई। और अगर यहाँ से आप मेजरमेंट देखिए और यूँ एक स्ट्रेट लाइन जो है डायगनली आप लगाए तो अगेन यहाँ पे आपके पास जो है आधा नुक्ता स्पेस होना चाहिए, यहाँ पे 1 नुक्ता स्पेस होना चाहिए। और यहाँ पे आप अगर शेप को देखें, ठीक है, नुकात की मैं बात नहीं करी, आप अगर शेप को देखें तो शेप आपके पास कुछ यूं करके आना चाहिए, ठीक है। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई होगी तो ये शेप आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। तो ये आपके पास है जीम और जीम का नुक्ता जो है आप लगा लीजिए, मिड में आप लगाइए यूं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसी तरह ही है बट एंडिंग उसकी डिफरेंट है थोड़ी सी। वो आपको पता है कि गोलाई होती है और 3 नुकात जो है दरमियान में होते हैं। तो यहाँ से जो है हम स्टार्ट लेते हैं, सेम इसी की तरह रिपीटिशन है, बस एंडिंग थोड़ी सी जो है डिफरेंट है। लाइन लगा लीजिए, यहाँ से भी एक लाइन, नंबरिंग आप दे दीजिए। अच्छा, यहाँ पे अगेन 3 नुकात आप लगा लीजिए, और थर्ड। अब करना क्या है, आपने थर्ड नुक्ते से जो है आपने स्टार्ट लेना है, तो यहाँ पे एक लाइन लगा लीजिए। अब यहाँ से जो है आपने स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाना है, अब जब थोड़ा सा जो है सेकंड नुक्ता आपके पास रह जाए तो वहाँ से आपने क्या करना है, टर्निंग करनी है। अब टर्निंग अगर आपकी ठीक नहीं हो रही तो आप क्या करें कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है आप यूं अपने लिए ट्रेसिंग करते जाइए, ठीक है। और कहाँ तक ये आपने करना है, तकरीबन जो सेकंड नुक्ता है उसका जो ये पाव आप हिस्सा अगर ले, ठीक है, 1/4 हिस्सा ले, उर्दू में पाव, ठीक है, जो आम जुबान है, तो वहाँ तक आपने इसकी करनी है। तो यहाँ से यूं ऊपर, देन आप इसको यूं
यहाँ तक। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट यहाँ से नुक्ता है, एक स्ट्रेट लाइन लगाइए यूँ, और यहाँ पे भी यूँ स्ट्रेट। अब थर्ड और फोर्थ की जो नोके हैं, ठीक है, ये आप ले लीजिए। इसके दरमियान एक हाफ नुक्ता आपका यहाँ तक, और ये आपके पास यूँ नीचे, देन यहाँ से जो है अगेन ऊपर की तरफ 60 डिग्री एंगल पे ही कलम को आपने रोका, और 60 डिग्री एंगल पे ही यूँ नीचे की तरफ, और यहाँ से ऊपर। एंडिंग आप चेक कर ले, 60 डिग्री एंगल ही है, ठीक है। एंगल का ख़ास तौर पे ख्याल रखिए, अगर ये स्ट्रेट लेके आऊँगी तो फिर वो खूबसूरती नहीं होगी जो कि कैलीग्राफी की होती है, ठीक है। पेंटिंग हर कोई कर लेते हैं, बट पेंटिंग में ब्रश से कैलीग्राफी करना वही करते हैं जिनको कलम से अच्छा सा समझ के आ गया होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही सेकंड के बाद से जो है हमको बाहर निकलना है। तो यहाँ से अगेन आप आएंगे और इसके साथ आप यूँ बाहर की तरफ गोलाई देते हुए निकलेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट यूँ नहीं, स्टूडेंट स्ट्रेट लेके आते नहीं, आपने यूँ गोलाई देते हुए यहाँ से लेके आना है यहाँ तक। तो यहाँ पे रखिए, और एंगल जो है कलम का 60 डिग्री एंगल ही रखें, ठीक है, स्ट्रेट नहीं रखना, 60 डिग्री एंगल ही रखें, और इसके साथ यूँ यहाँ तक आए। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्टेप है। नेक्स्ट क्या है कि आपने 3 नुकात लगाने हैं दरमियान में। सेकंड से ही आप नीचे यहाँ से स्टार्ट लेना है, जो सेकंड वाला आपके पास लाइन थी जहाँ से हम लोगों ने बाहर की तरफ निकाला था, उसी के नीचे आपने 3 नुकात लगा लिए, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ से आपने यूँ गोलाई देते हुए निकलना है बाहर की तरफ। तो यहाँ से जो है यूँ नीचे, और थोड़ा सा नीचे हो गया, बट आप इसी के साथ थोड़ा यहाँ तक लेके आइएगा, ठीक है। और यूँ आगे आपने इसको लेके जाना है। अच्छा, अब आगे कहाँ तक लेके जाना है, उसके लिए क्या करना है, यूँ एक आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। लाइन लगाने के बाद यहाँ पे एक और नुक्ता आप लगा लीजिए, ठीक है। और जो फर्स्ट नुक्ता आपके पास है वहाँ तक जो है आपने एंडिंग उसकी करनी है यहाँ तक। क्योंकि थोड़ा मेरा यहाँ पे स्पेस है तो मैं थोड़ी सी नीचे तक इसकी एंडिंग करूँगी, ऊपर तक भी कर सकती हूँ, कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपने नीचे से ऊपर लेके जाना है। और यहाँ पे जो है फिर आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके जाना है। और एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग आपने जो ये एक नुक्ता लगाया हुआ है, बिल्कुल इसकी ये जो नोक है, ठीक है, यहाँ तक आपने इसकी एंडिंग करनी है यूँ, सही। तो ये आपके पास जो है जीम की लास्ट शेप आप कह लें सुम्बली स्क्रिप्ट में, जो कि पर्शियन आपके पास ईरानी सुम्बली स्क्रिप्ट भी उसे कहा जाता है, उसका आपके पास जीम है, ठीक है। तो ये आपने बना लेना है यूँ, और यहाँ से जो है आपने फीलिंग नहीं लेके आनी कि ये टूटा हुआ है, इसको थोड़ा सा आप यूँ फिल कर लीजिए, ठीक है, ताकि ये एक कंटिन्यूटी जो है वो लगे कि आपके काम में कंटिन्यूटी है। अच्छा, अगर इसको जो है मज़ीद हम लोग मेजरमेंट्स में लेके जाएं, एक स्ट्रेट लाइन आपने नीचे की तरफ यूँ लगा लेनी है, यहाँ से ये आपके पास, और यहाँ से इसको नीचे स्ट्रेट लेके आइए। तो पूरा एक नुक्ता यहाँ पे आपके पास आसानी से आता है, और यहाँ पे एक नुक्ता आपके पास फंस जाता है, ठीक है। एक नुक्ता आपके पास फंस गया पूरा, और यहाँ पे पूरा एक नुक्ते का स्पेस है। तो ये आपके पास जो है सुम्बली स्क्रिप्ट में जीम लिखे गए हैं 2 तरह से। ये लास्ट आपके पास आप कह लें कि जीम को लिखने का तरीका है, तो अच्छे से लिखेगा। और होमवर्क ग्रुप में ऐड होने के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स है, जो कि न्यू है इस चैनल पे, आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए नंबर नीचे गिवन है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें तो आपको जो है ग्रुप में भी ऐड कर दिए जाएंगे, और जो होमवर्क ग्रुप है वहाँ पे भी आपको ऐड कर दिए जाएंगे, फीडबैक आपको दिए जाएंगे, और सर्टिफिकेट्स भी एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको दिए जाते हैं, ठीक है। बाकी पेड कोर्सेज है तो उसकी आपको इन्फॉर्मेशन इंशाअल्लाह ताला आप जो कॉन्टैक्ट करेंगे उस वक्त दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है।
इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में हम लोग फिर दाल करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।